करिए। ओके सर। हमीरपुर लोकसभा के इस महत्वपूर्ण घुमारवीं शहर में और यहाँ की जागरूक प्रेस का मेरे साथ पहली बार मिलना हो रहा है। आपका स्वागत है जी। जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की भाजपा के नेतृत्व में चल रही सरकार के 9 साल के उपलक्ष्य में पूरे देश में महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम लिया है। और इस महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम में हमने इसका आगाज 29 मई से किया है और ये 30 जून तक चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम लिए हैं, जिसमें प्रेस के लोगों से चर्चा करना, बातचीत करना, सोशल मीडिया जनों के माध्यम से संपर्क से समर्थन, इस तरह का कार्यक्रम लेना, घर घर जाकर महासंपर्क अभियान का डोर टू डोर संपर्क करना, पार्टी के तमाम मोर्चों के सम्मेलन करना, लाभार्थी के सम्मेलन करना, इंटेलेक्चुअल मीट करना, व्यापारी सम्मेलन करना, तमाम इस प्रकार के कार्यक्रम पार्टी ने पूरे देश में लिए हैं, जिससे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार ने जो काम किए 9 साल में, अभूतपूर्व काम किए हैं और इंक्रीमेंटल नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल काम किए हैं, इसकी जानकारी जनता को आप सबके माध्यम से भी पहुंचे और सीधे भी हम पहुंचाएं, इस तरह का ये कार्यक्रम लिया है। और उसी के तहत मैं यहाँ आज इस हमीरपुर लोकसभा के इस घुमारवीं शहर में आया हूँ। आज एक भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस भी है, क्योंकि 1975 में 25 जून को ही इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी लोकतंत्र के ऊपर बहुत कुठाराघात, काला धब्बा, कांग्रेस के लोग जो लोकतंत्र की बात दुहाई देने की हिमाकत करते हैं, वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, अब दी देन प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर एक तरह से भारतीय लोकतंत्र पर कलंक का काम किया था। और आज किस मुंह से कांग्रेस के लोग देश विदेश में जाकर ये भूल जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या भारत के विरोध तक उतर जाते हैं, भारत माँ का अपमान करने की सीमा तक चले जाते हैं। और वो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। इनको लोकतंत्र की समझ ही नहीं है कि देश के बाहर क्या बोलना है, देश के भीतर क्या बोलना है। आप सबने 23 जून को देखा, एक नौटंकी हुई पटना के अंदर और लोकतंत्र पर खतरा कहकर नौटंकी करने वाले लोग इकट्ठे हुए। अगर लोकतंत्र पर खतरा होता तो बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार बनती, लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा होता तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती, लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा होता तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती। इनके हिसाब से लोकतंत्र चले, इनके हिसाब से सब संस्थाएं चले तो लोकतंत्र है। और ये हारे, इनको जनता नकारे तो लोकतंत्र पर खतरा है। आज सारी दुनिया जिस नरेंद्र मोदी जी को पलक पौड़े बिछाकर स्वागत करती है, दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष उनको अपनी मीट करने के लिए, विजिट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहकर ये लोकतंत्र का अपमान ये लोग कर रहे हैं, संस्थाओं का अपमान ये लोग कर रहे हैं। सारे स्टैचुरी जो संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, कभी न्यायालय पर उंगली उठाते हैं, कभी राज्यपाल की संस्था पर उंगली उठाते हैं, ये लोग लोकतंत्र की सभी संवैधानिक संस्थाओं को नकारते हैं, क्योंकि इन्हें परिवारवाद चाहिए, इन्हें अपना घर चाहिए बस, और इनको कुछ नहीं चाहिए। ये एंटाइटल्ड अपने आप को समझते हैं, एंटाइटलमेंट के शिकार है। ये सोचते हैं कि अब इनका एंटाइटलमेंट हो गया, ये तो राज करेंगे ही करेंगे, बाकी गरीब आदमी राज करने कैसे आ सकता है, चाय वाला राज करने कैसे आ सकता है। इस बात की इनको पीड़ा है, इसको कहकर ये लोकतंत्र की दुहाई देना चाहते हैं। आज के दिन
इत्तेफाक से जिस कांग्रेस ने कलंक लगाया वो कांग्रेस लोकतंत्र की देने की दुहाई नहीं कर सकती, और वो कांग्रेस नेतृत्व कर रही है इस नौटंकी का जो 23 जून को पटना में हुई। मुझे इतनी बात आपके साथ साझा करनी थी, बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो मैं जरूर जवाब। विभिन्न प्रकार के विपक्षी दल एकजुटता का पाठ कर रहे हैं और आने वाले 2024 के चुनावों में वो मोदी को रोकना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि मोदी को रोकना उनके बस में नहीं है। एक तो हिम्मत नहीं है, न उनका जनाधार है, न उनके पास वोट है, न उनके पास नीतियां हैं, न उनके पास कार्यक्रम है, न उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया है जिसके आधार पर जनता के बीच में जा सके। नरेंद्र मोदी जी अकेले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार चुनने से पहले कहा था कि हम पल पल और पाई पाई का हिसाब देंगे, और हर साल हम पल पल का और पाई पाई का हिसाब देने जनता के बीच में, और आप जागरूक प्रेस के लोगों के माध्यम से सबके बीच में जाते हैं कि भाई हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। और जितना पिछले 2014 से पहले जितने 75 साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा इतने कम समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कार्य हुए हैं। मैं उन कार्यों की विवेचना अभी प्रबुद्धजन की बैठक में भी करने वाला हूं, तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप लोग वहां भी रहें, तो मैं और डिटेल में सब बातें कह सकूं।